उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक होना था। उनका विवाह पहले हो चुका था और देवता लोग बड़े परेशान थे क्योंकि रावण का आतंक बढ़ रहा था और प्रभु अयोध्या में ही बस रहे थे, अयोध्या में सेटल होने जा रहे थे। तो राज्याभिषेक की पहले दिन के शाम को नारद मुनि को देवता भेजते हैं और देवता नारद मुनि के द्वारा भगवान को बताते हैं, भगवान अभी आप कब तक यहाँ रहेंगे, कब निकलेंगे यहाँ से, कब रावण का वध होगा, कब हम लोग दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो उस समय प्रभु ने कहा कि मैं कल ही वन में जाऊंगा, जबकि कल उनके राज्याभिषेक का दिन था। तो अभी किसी के माध्यम से ये सब घटना होनी है ना, तो देवताओं ने किसी का, अयोध्या वासी का मन भ्रष्ट करना चाहा। तो अहो आश्चर्यम, पूरे अयोध्या में एक भी ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो जिसका मन भ्रष्ट किया जाए। इतने सब लोग भगवान के प्रेम में, शुद्ध भावना में रत थे, लेकिन उनको एक व्यक्ति मिली, इसका नाम था मंथरा, जिसके मन में भगवान के प्रति उनके बाल्यकाल में एक घटना हुई थी, उसके वजह से बहुत द्वेष था। और उसी द्वेष भावना को मंथरा के मन में पकड़ते हुए देवताओं ने उसका मन भ्रष्ट किया। फिर उसने आके कैकेयी का मन भ्रष्ट किया। फिर कैकेयी ने आके दशरथ महाराज को विवश कर दिया और प्रभु रामचंद्र को वनवास जाना पड़ा और पूरी अयोध्या की शांति और प्रेम की स्थिति जो है वो विध्वस्त हो गई, उसका विध्वंस हो गया। तो किसी भी भक्तिमय वातावरण या किसी भी भक्तिमय जीवन का अगर नाश करना है तो बस थोड़े से द्वेष की आवश्यकता है। अगर थोड़ा देश द्वेष होगा तो हमारा खुद का आध्यात्मिक जीवन या हमारे समाज का आध्यात्मिक जीवन, हमारे मंदिर का एक सामूहिक वातावरण या पूरी इस्कॉन संस्था का सामूहिक आध्यात्मिक वातावरण, ये एक द्वेषी भावना रखने वाले भक्त के द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। अगर मंत्रा नहीं होती, एक व्यक्ति पूरे अयोध्या में, तो शायद प्रभु रामचंद्र का वनवास नहीं होता और अयोध्या पूरे दुख के सागर में डूब नहीं जाती। अभी हमारे लिए इस घटना से और लीला से क्या संदेश है कि कहीं वो द्वेष भावना रखने वाला भक्त तो मैं तो नहीं हूं, ये हमको देखना है। क्योंकि अगर हमारे मन में अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के लिए द्वेष की भावना अगर है, तो फिर वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को और हमारे समूह के, हमारे मंदिर के, हमारे समाज के आध्यात्मिक जीवन को ध्वंस करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए हमको इस द्वेष भावना से मुक्त रहना है, क्योंकि ये द्वेष भावना ही हमको ये शरीर धारण करा के इस भौतिक विश्व में लेके आई है। जन्म मृत्यु के सागर में हमको डुबो दिया है इस द्वेष की भावना से। और अगर हम आज भी इस भौतिक दुनिया में, इस शरीर में रह रहे हैं, इसका मतलब अभी भी हमारे मन में सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं ये द्वेष छुपा हुआ है। तो इस द्वेष को प्रेम में रूपांतर करना है और इसलिए भगवान का नाम जप करना है। तो भगवान के भक्तों की सेवा होगी और भगवान नाम का ध्यान पूर्वक जप होगा, तो ये मंत्रा बनने से हम बच जाएंगे। और मंत्रा बनने से बचेंगे तो अयोध्या के बचाएंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।